Good morning students, welcome to English class 6. Today I'll teach you chapter 3. Good morning students, my name is Ruby Sharma. Welcome to EA classes. Chapter number 3 and the name of this chapter is तारो's reward. तारो का इनाम. तारो एक लड़का है, उसे एक इनाम मिलता है. वो किस तरह से उन्हें इनाम मिलता है, कौन देता है, ये सब हम आपको स्टोरी में बताएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड दिस पैराग्राफ बिफोर यू रीड. दिस इज ए स्टोरी, ये कहानी है अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन. एक विचारशील और प्रिय पुत्र की, मतलब बहुत ही प्यारा पुत्र है वो अपने माता पिता के लिए. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, टू फुलफिल, पूरी करने के लिए, हिज पेरेंट्स विशेस, अपने माता पिता की इच्छाओं को, एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसे कुछ इस तरह की हेल्प मिल जाती है जो उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, उसे इस तरह की मदद मिल जाती है. अब देखना यह है कि वो किस तरह की मदद है, कौन करता है. सो रीड द चैप्टर एंड लेट्स स्टार्ट इट. अ यंग वुडकटर नेम्ड तारो लिव्ड with his mother and father on a lonely hillside. जो युवा लकड़हारा है उसका नाम क्या है, तारो. तारो नाम का लकड़हारा है. लिव विद हिज मदर एंड फादर, अपने माता पिता के साथ वह कहाँ रहता है, ऑन ए लोनली हिल साइड, एक पहाड़ी वीरान पहाड़ी पर रहता है. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, सारा दिन वह क्या करता है, चॉप करता है वुड को, लकड़ी को काटता है जंगल में. दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी, यद्यपि वह बहुत कठिन परिश्रम करता है लेकिन वो क्या करता है, बहुत कम धन ही कमा पाता है. यू कैन सी इन द पिक्चर तारो, हिज फादर एंड हिज मदर. दिस मेड हिम सैड, इससे वह बहुत दुखी हुआ. किससे, कि वो बहुत मेहनत करता है लेकिन बहुत ही कम धन कमा पाता है. फॉर ही वॉज थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. ही वॉज ए थॉटफुल सन, वह एक बहुत ही विचारशील पुत्र था. एंड वॉन्टेड टू गिव, और चाहता था देना अपने माता पिता को, जो उसके बूढ़े माता पिता थे उन्हें क्या देना चाहता था, एवरीथिंग, हर चीज़ देना चाहता था. दे नीडेड, जिनकी उन्हें आवश्यकता थी. वो ये चाहता था कि मेरे माता पिता को वो हर चीज़ मिले जिनकी उन्हें आवश्यकता है. वन इवनिंग, एक शाम, मतलब एक दिन शाम के समय, when तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, जब वे, मतलब तारो, उनके माता पिता दोनों, माँ भी और पिता भी बैठे थे कहाँ पर, एक कोने में अपनी झोपड़ी के. स्ट्रॉन्ग विंड बेगेन टू ब्लो, एक मतलब इतनी तेज़ हवा आई, बहुत ही तेज़ हवा बहने लगी वहाँ पर. इट व्हिसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, क्रैक्स होता है बच्चों, झोपड़ी की दरारों में से व्हिसल्ड आ रही थी, सी सी की आवाज़. एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सभी कैसा फील कर रहे थे, बहुत ही ठंड महसूस कर रहे थे. सडनली, अचानक, तारोस फादर सैड, तारो के पिता कहते हैं, आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड अ कप ऑफ साके, एक कप मुझे क्या मिल जाए, साके. साके बच्चों एक जापानी पेय पदार्थ होता है, जैसे कि हम हिंदुस्तान में चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ऐसे ही जापान में साके होता है. इट वुड वार्म मी, यह मुझे गर्मी देगा. एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे दिल को बहुत ही अच्छा लगेगा. दिस मेड तारो सैडर देन एवर, अब क्या हुआ, ये बात जो उसने सुनी तारो ने, वो और भी ज़्यादा दुखी हो गया देन एवर, पहले से. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जो दिल को गर्मी पहुंचाने वाली एक ड्रिंक थी जिसका नाम साके था, वो बहुत ही महंगी थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, हाउ डू, कैसे, आई अर्न, मैं कमा सकता हूँ, मोर मनी, ज़्यादा धन. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा. किसने, तारो ने. हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, आई गेट, मैं लाऊं, कैसे, थोड़ा सा साके अपने बूढ़े पिता के लिए. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने निश्चय किया कठिन परिश्रम करने का पहले से ज़्यादा. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर, अगली सुबह जो तारो था वो जल्दी उठ गया देन यूजुअल,
आम दिनों की अपेक्षा एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ चल दिया। ही चॉप्ड एंड कट as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. He chopped, उसने काटी, and काटी मतलब क्या किया उसने बच्चों, लकड़ियाँ काटी और फिर उन लकड़ियों की भी पीस किए उसने। द सन क्लाइम, जो सूरज था वो भी चढ़ गया मतलब और गर्मी होने लगी। एंड सून ही वॉज वार्म, और वह बहुत गर्म हो गया। कौन? तारो। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और उसने फिर क्या किया, अपने जैकेट को टेक ऑफ कर दिया, उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह जो है बहुत सूख रहा था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और जो चेहरा था वो पसीने से गीला हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बूढ़े पिता बेचारे। ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज इफ, कि काश वे भी इतनी ही गर्मी फील कर पाते जितने की मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वे बूढ़े थे तो वो ठंड महसूस कर रहे थे और वो साके पीने की इच्छा कर रहे थे। एंड विद दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, और इसके साथ ही उसने क्या शुरू किया, चॉप करना। देन फास्टर, पहले से ज़्यादा तेज उसने लकड़ियाँ काटना शुरू किया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन, क्या सोचकर, ये सोचकर कि अधिक शीघ्रता से अगर मैं लकड़ियाँ काटूंगा तो जो ज़्यादा पैसे मुझे मिलेंगे उनसे मैं अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्मी देने वाला क्या खरीद लूँगा, साके। सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, अचानक से तारो ने चॉपिंग करना रोक दिया, लकड़ियाँ काटना रोक दिया। वॉट वॉज दैट साउंड, ये आवाज़ कैसी थी। कुड इट बी, हो सकता है, कुड इट बी पॉसिबल बी रशिंग वाटर, हो सकता है ये बहती हुई जलधारा की आवाज़ हो। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो याद नहीं कर पा रहा था, उसे बच्चों याद ही नहीं आ रहा था। एवर सीइंग, कभी देखा है उसने या सुना है। अ रशिंग स्ट्रीम, ए रशिंग स्ट्रीम यानी कि बहती हुई जलधारा का प्रभाव, मतलब यहाँ तो उसने देखा है कभी यहाँ पर और ना ही उसने कभी सुना है। इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के इस हिस्से में। ही वॉज थर्स्टी, वह बहुत प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, जो कुल्हाड़ी थी वो ड्रॉप आउट हो गई, उसके हाथ से गिर गई। एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहाँ से आवाज़ आ रही थी वो उस दिशा में चला गया या फिर दौड़ा। तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। अब क्या हुआ बच्चों, तारो ने क्या देखा, एक ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, एक छोटा सा सुंदर झरना देखा। हिडन बिहाइंड ए रॉक, जो एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, अब एक स्थान पर जहाँ जो वाटर का फ्लो था ना बच्चों, पानी बह रहा था बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही धीरे से बह रहा था। उसने क्या किया, वहाँ पे अपने घुटनों के बल, नीलिंग अपने घुटनों के बल, एट अ प्लेस उस स्थान पर बैठ गया। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों से लगाया। वॉट इज वाटर, क्या ये पानी है, और वॉज इट साके, या फिर ये क्या था, साके। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार इसको टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और बार बार उसमें वही टेस्ट आ रहा था पानी की जगह स्वादिष्ट साके का, उसमें बार बार स्वादिष्ट साके का ही टेस्ट आ रहा था, नॉट वाटर। ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, उस द्रव्य पदार्थ का केवल एक घूंट पीकर ही स्टॉप शिवरिंग, उसकी कपकपी रुक गई। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वह फर्श के बीचों बीच डांस करने लगा। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट, दोपहर को एक पड़ोसन उनसे मिलने आई। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ साके, तारो के पिता ने विनम्रता से उसे एक प्याला दिया, किसका, साके का। द लेडी ड्राइंग इट, लेडी ने इसको पिया ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन, और क्या किया, वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद कहा। वृद्ध व्यक्ति कौन थे, तारोस फादर। देन तारो टोल्ड ही हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तारो ने कहानी बताई उन्हें उस जादुई झरने की। जादुई झरना क्यों कहा गया है, क्योंकि जो झरने होते हैं वहाँ से केवल पानी आता है, और उस झरने से उन्होंने क्या पाया था, साके, इसलिए उसने जादुई कहा है यहाँ पे। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक,
इस स्वादिष्ट पेय पदार्थ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसने कहा ऐसा? उस लेडी ने। शी लेफ्ट इन अ हरी, और जल्दी से वहाँ से चली गई। बाय नाइटफॉल रात होते होते शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। उसने क्या किया? पूरे गांव में ये स्टोरी फैला दी। दैट इवनिंग, उसे शाम, देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। लकड़हारे के घर पर एक लंबा जुलूस आगंतुकों का आ गया। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर व्यक्ति ने उस झरने की कहानी को सुना। एंड टुक ए सिप ऑफ द साके, और एक एक घूंट साके का पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, 1 घंटे में ही वो घड़ा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। जो तारो था वो अपने काम के लिए बहुत जल्दी चला गया। देन द मॉर्निंग बिफोर, जो हर रोज़ वो सुबह सुबह उठता था उस सुबह से भी पहले वो चला गया। ही कैरीड विद हिम, उसने अपने साथ ले लिया द लार्जेस्ट पिक्चर, एक बड़ा घड़ा, ही ओन, जो उसने खरीदा था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वह सबसे पहले वाटरफॉल पर जाना चाहता था, झरने पर जाना चाहता था। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वह वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, वह वहाँ पर पहुँचे बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत ज़्यादा। ऑल हिज नेबर्स देयर, उसके पड़ोसी वहाँ पहले से ही हैं। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट, उन्होंने ले रखे हैं क्या क्या? घड़े, जार्स और बाल्टियाँ। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक है, जो भी उन्हें मिला, मतलब मैजिक साके रखने के लिए, जादुई साके, वो ले आए, जो भी उनके हाथ लगा, चाहे वो बाल्टी हो, घड़ा हो या जार हो। देन वन विलेजर नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ, तब एक ग्रामवासी झुका, हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और वो जो ड्रिंक थी, जो पेय पदार्थ निकल रहा था, उसे पीने के लिए अपना मुंह नीचे किया उस झरने के। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया इसको। एंड देन शाउटेड, और फिर चिल्लाया एंग्रीली, बहुत गुस्से में, वाटर नथिंग बट वाटर, ये पानी है और कुछ भी नहीं है ये। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, औरों ने भी प्रयास किया। बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, वाकई में वहाँ पर कोई साके पदार्थ नहीं था, केवल ठंडा पानी ही था। In this picture you can see Taro and the villagers, their buckets, pitchers and jars, and this is waterfall. We have been tricked, ये हमारे साथ चाल है या हमें उल्लू बनाया गया है। Shouted the villagers, गांव वाले चिल्लाए। What is Taro? तारो कहाँ है? Let's drown him in this waterfall. Let us drown, डुबा दो उसे, in this waterfall, इसी जलप्रपात में, इसी झरने में उसको डुबा दो। But तारो had been wise, लेकिन जो तारो था वह बहुत बुद्धिमान निकला। Enough to slip behind a rock, वह एक चट्टान के पीछे छुप गया। When he saw, जब उसने देखा, how things were going, कि क्या हो रहा है, जो स्थिति है वो उसके हाथ से निकलती जा रही है, बहुत ही बिगड़ रही है। He was nowhere to be found, वह उन्हें वहाँ पर कहीं भी नहीं मिला। कौन? तारो। Muttering their anger, muttering means बड़बड़ाना, their anger, गुस्से में, and disappointed, और निराशा से। गांव वाले जो है बड़बड़ा रहे थे अपने गुस्से में और अपनी निराशा से, बहुत ज़्यादा पे बड़बड़ा रहे थे। The villagers left the place one by one, गांव वालों ने एक एक करके वो जगह छोड़ दी, मतलब वहाँ से वे चले गए जहाँ वाटरफॉल था। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तब तारो जो है अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आता है। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित हुआ। मीन्स दैट कि जब वो कल ले गया था तो यहाँ पे साके ही था, आज पानी आ रहा है, क्या ये बात सच है? वॉज द साके अ ड्रीम, क्या साके का एक सपना ही था केवल? वंस मोर, एक बार फिर, ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उसने जो है थोड़ा सा लिक्विड अपने पानी हाथ में लिया, जो पानी आ रहा था झरने में से उसे, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठ से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन साके, ये बिल्कुल वही साके था जो उत्तम किस्म का जो कल ले गया था। टू द थॉटफुल सन, उस विचारशील बेटे को, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, उस जादुई झरने ने स्वादिष्ट साके दिया। टू एवरीवन एल्स, अन्य व्यक्ति को केवल इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, उसने केवल ठंडा पानी ही दिया। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, ये तारो की कहानी है और उसका जो जादुई झरना है उसकी कहानी कहाँ पहुँची? जापान के सम्राट के पास। ही सेंट फॉर
द यंग वुडकटर एंड रिवॉर्डेड हिम, उसने क्या किया, उस युवा लकड़हारे को बुलाया राजा ने, जो सम्राट था, एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसे इनाम दिया, विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड्स, 20 सोने के सिक्कों का, एंड हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसकी दयालुता का और उसके अच्छाई के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, जो तारो था उसके बाद बच्चों वहाँ पे जो मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन था, वो जो झरना था, उसका भी नाम तारो ही रखा गया। दिस सैड द एम्परर, एम्परर ने कहा, सम्राट ने कहा, वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे दिस पेरेंट्स, इस कहानी से, तारों से हमें ये अपने बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि हमेशा ऑनर करो और ओबे करो अपने पेरेंट्स का। ये जो कहानी है बच्चों, जापानी कहानी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।